नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज आपको अगली एक्सरसाइज लेके आया हुआ हूँ, जिसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इन सवालों को सॉल्व करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लें और शेयर कर दें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे तो उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बिना देर किए हुए हम आपको इस सवाल को सॉल्व कराते हैं। देखिए, आज ये सवाल जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघातीय सूत्र जो है उनका हमें प्रयोग करना है, क्योंकि अभी तक जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो दिया गया है उसमें आपको बीच वाले पद को दो भागों में डिवाइड करके बंटवारा करके आपको सॉल्व कराए गए हैं, मूल निकाले गए हैं। लेकिन इन सवालों में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सूत्र है उस सूत्र का हमें उपयोग करना है। तो उस सूत्र के लिए हमें करना क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सवालों को नोट कर लेना होगा। तो नोट कर लेते हैं। फर्स्ट सवाल जो है आपका लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। और इस इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो लिखेंगे बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे, देखिए x² है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। a बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। b की जब तुलना करेंगे तो x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, b बराबर हो जाएगा -7। b बराबर कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर हो जाएगा 3। c बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, हमने आपको बताया था एक विविध कर d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो लिखेंगे विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac। इस पे वैल्यू रख दीजिए। b² की वैल्यू कितनी है? -7 है। -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 लिखेंगे। a की वैल्यू लिखी है 2 और c की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब 7 सता कितना होता है? 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। माइनस लगाइए। 3 चौक 12 दूना 24, या 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 लिख दीजिए। जब 49 में से 24 घटेगा कितना बचेगा? ये आएगा 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। 25 आपकी कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी और डी बड़ी होगी किससे? 0 से, तो जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, वो होता है क्या? वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और जो वैल्यू आएगी वो असमान होगी। तो लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय और असमान
होंगी। अब हमें द्विघातीय सूत्र लगाना है। द्विघातीय सूत्र जो होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। x बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू है -7, तो माइनस पहले -7 और प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू लिखी गई है 25 आई हुई है, 25 लिख देंगे, लिखेंगे बटे में 2 गुणे, ये हो जाएगा क्या, ए की वैल्यू है 2, 2 दूनी 4, मीन्स एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 25 लिखा है, 25 को रूट से निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार धनात्मक लेने पर और एक बार ऋणात्मक लेने पर, मीन्स धनात्मक लेने पर क्या होगा, धनात्मक, जब धनात्मक लेंगे तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 है, ये प्लस में लिखा जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, अब 7 5 12 होगा, बटे 4 होगा, 4 से काटेंगे, 4 3 12 होता है, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन जब ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक, जब ऋणात्मक लिया गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, x बराबर क्या होगा, 7 माइनस 5 बटे 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब ये घटेगा 7 में से 5 तो बचेगा कितना, 2 बटे 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर क्या आएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। कितना आएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए जब ये 1 बटे 2 हो गया तो हमारा जो मूल हुआ क्या क्या हो गया, लिख देंगे, अतः अतः मूल, मूल कितने हो गए, मूल जो हुआ हमारा एक आ गया 3 और 1 बटे 2 है। ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल सेम ऐसे ही है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो इसको आप सेम इसी प्रोसेस पे सॉल्व करिएगा। जब सेम इसी प्रोसेस पे सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। हम ये वाले सवाल को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं क्योंकि यह है हमारा क्या, रूट में। तो तीसरा सवाल यहीं पे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे तीसरा सवाल क्या है, लिखेंगे 4x², कितना लिखेंगे, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब इससे करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 आएगा यहाँ पे, और b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर d में वैल्यू के रख देंगे, d बराबर होता है क्या, b² माइनस 4ac माइनस 4ac, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू है 4 रूट कितना, 3, कितनी है, 4√3 है, और इसका स्क्वायर करेंगे, ये 4 लिखा ही है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू हमारी 3 है। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे, 2 बार अगर वर्ग किया जाता है, रूट लगा है तो रूट हट जाता है, वही संख्या आ जाती। तो 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 3, 16 तिया कितना होगा, 48 होगा, कितना होगा, 48 होगा, और माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया क्या, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई 0। अगर 0 आते हैं तो दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः लिख देंगे, अतः समीकरण समीकरण
वास्तविक परमेय और समान, मीन्स जो दोनों वैल्यू आएगी वो क्या होगी, समान होगी, मीन्स बराबर होगी। अब देखिए फार्मूला नोट करिए, यहां से श्रीधराचार्य सूत्र जो है -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। अब देखिए x बराबर लिखेंगे -b, b की वैल्यू लिखी है 4√3, ये माइनस में, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बटे 2 गुणे a की वैल्यू कितनी लिखी है 4, लिख देंगे कितना 4। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे, x बराबर लिखेंगे क्या, यहाँ पे -4√3 लिख दिया जाएगा, ऐसे ही -4√3, क्योंकि प्लस माइनस क्या है 0 है तो वो खत्म हो जाएगा, और लिखा है कितना 4 दूनी हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। इस 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -√3 बटे 2। ये हमारा हो गया क्या आंसर। इस दोनों मोड इतने ही आएंगे, लिखेंगे अतः मूल -√3 बटे 2 और -√3 बटे 2 है, ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। इस प्रकार से ये सवाल आपको सॉल्व करा दिए गए। हमने 3 सवालों में से आपको 2 सवाल सॉल्व कराए, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसको आपको सॉल्व करना है, सेम यही प्रोसेस लगाना है, और सॉल्व करके इसका जो आंसर है आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अब हम आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.